वंदे भारत। आपका स्वागत है अपने परिवार एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीरीज है। सीरीज के जो है 2 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। आज जो क्वेश्चन समझाए जाएंगे वो मिसलिनियस है, यानी कई प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हैं, उनको समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एनएमएस एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं को मैंने जो है लिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये पहला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल लेटर इसमें यूज किया गया है ABCD के अल्फाबेट के। और ये जो क्वेश्चन ज़्यादातर जब कैपिटल लेटर के ABCD यूज किए जाते हैं तो अल्फाबेट पोजीशन पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए B/4, D/8, F/12, H/16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बटा क्वेश्चन मार्क, फिर L/24, क्वेश्चन मार्क बटा क्वेश्चन मार्क और P/32 ये क्वेश्चन है। अब जरा हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा अल्फाबेट को भी, अल्फाबेट के पोजीशन को भी इसमें जोड़ करके अगर हम इस सीरीज को देखें तो हम देखेंगे कि इसका पोजीशन B का जो है 2 होता है और D का 4 होता है और F का 6 होता है और H का 8 होता है। तो जब ये हम देख रहे हैं कि इनका पोजीशन 2-2 के अनुक्रम में जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पोजीशन वाला लेटर आएगा वो 10 नंबर पोजीशन वाला लेटर यहाँ पर आना चाहिए। तो 10 नंबर पोजीशन वाला जो लेटर होता है वो J होता है। ये लीजिए, हम J लिख दिए, यहाँ पर फिल हो गया ये। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 10 के बाद ये 12 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये 12 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आगे बढ़ करके होगा यानी 14 होगा और 14 नंबर का पोजीशन वाला जो लेटर है वो हमारा N होता है। इसको हमने N से भर दिया, फिल कर दिया। अब हमारा जो है ऊपर का जो है अंश वाले जितने भी हैं वो फिल हो गए। अब हम लोग जो है नीचे आएंगे हर वाले में। हर वाले में देखिए 4, 8, 12, 16, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 24, क्वेश्चन मार्क 32। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 का पहाड़ा ही है, 4 का गुणक ही है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, तो यहाँ क्या आएगा 4 पच्चे 20। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कर लीजिए 20 कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 28 आएगा। यहाँ पर जो है हम लोग 28 भर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको फिल किया, इस पूरे को, और इसको फिल किया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो इस प्रकार से होगा, J/20, N/28, क्योंकि यहां भी हमने फिल किया है और यहां भी हमने फिल किया है, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा, जगह खाली करूंगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ये आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है XWCDVUEF, उसके बाद ये ब्लैंक GHRQ, फिर ब्लैंक। तो आप ये देखेंगे कि इनका भी जरा पोजीशन से संबंध जोड़िए, रिलेशन जोड़िए अल्फाबेट पोजीशन से। तो इसका जो पोजीशन होता है X का वो 24 होता है और इसका 23 होता है, ठीक है। C का जो है 3 होता है और D का 4 होता है, V का 22 होता है और U का 21 होता है और E का जो है 5 होता है और F का 6 होता है। अब हमारा ये जगह खाली है, उसके बाद यहाँ इसको भी हम लोग जो है इसका भी जो है पोजीशन निकाल लेते हैं। G का 7, H का 8 और R का 18 और Q का 17। अब जरा इसमें रिलेशन जोड़ने की कोशिश करिए, इसके व्यवहार को समझने की कोशिश करिए।
तो आप ये देखेंगे कि एकांतर क्रम पे जो सीरीज है, यानी ये वाली सीरीज, ये एकांतर क्रम वाली सीरीज है ना, ये वाली सीरीज, फिर एक छोड़ करके यानी यहां वाली सीरीज, अब ये यहां जो ये ब्लैंक जगह है ये सीरीज, फिर यहां से जो है आप एकांतर क्रम का सीरीज ये, ठीक है, ये एकांतर क्रम के सीरीज हो गए। अब एकांतर क्रम के सीरीज में एक संबंध आपको दिख रहा होगा कि 24 के बाद 23 आया है, ये दो लेटर का कॉम्बिनेशन में, फिर उसके बाद जो है 22 के बाद 21 आया है, यानी एक एक कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहां भी 18 के बाद 17 आया है। तो अब हमारा ये देखिए 24, 23, 22, 21 यानी उल्टी गिनती चल रही है। तो यहां पर अब 21 के बाद जो उल्टी गिनती में क्या आएगा, 20 और 19। तो 20 को जो है हम 20 का जो पोजीशन होता है वो टी का होता है, और 19 जो पोजीशन होता है वो एस का होता है। तो ये जगह हमारा फिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है आपका ये जगह फिल करना है। तो ये जगह फिल करने के लिए हमारा इससे ऊपर वाले से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, यानी ऊपर वाले अल्टरनेट से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब हम नीचे से भी अल्टरनेट, देखिए ये सीरीज बनी हुई है इन वाले अक्षरों से, ये देखिए यहां से देखिए ये है अल्टरनेट एक के बाद एक। तो आप देखिए यहाँ 3, 4 है, तो यहाँ 5, 6 है। फिर उसके बाद देखिए यहां से ये अल्टरनेट है, 5, 6 के बाद 7, 8 आया, यानी बढ़ते हुए क्रम में पोजीशन जो है बढ़ रहे हैं इसके। और उसके बाद जो है ये अल्टरनेट जगह पे ये सीरीज खाली है, यहां पर ब्लैंक है। तो आप देखिए जब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ क्या होगा 9 और 10। 9 क्या होता है, आई होता है, और 10 क्या होता है, जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है इस सीरीज को फिल कर दिया। तो आप देखेंगे इस वाले ब्लैंक की जगह पर क्या आया, इस वाले ब्लैंक की जगह पर हमारा आया टी एस, और उसके बाद इस वाली ब्लैंक की जगह पर क्या आया, आई जे, ठीक है। जहां पर ये विकल्प होगा, जहां पर ये ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन ढूंढना था पहले वाले में, वो उसमें लेना था J/20 और N/28। जहां ये ऑप्शन होगा वहां उस विकल्प को आंसर के रूप में चयन करना होगा, ठीक है। ये और ये दोनों आंसर हो गए, दोनों क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए आगे हम अगला, चलिए आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल करते हैं। मैंने इसमें जो विविध प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं जो पहले एनएमएमएस एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए तो देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ARD लिखा हुआ है। तो सीरीज के क्वेश्चन करने में जब डिवाइड हम लोग करते हैं, यानी जिसमें डिवाइड हो जाता है, वो तो सबसे आसान होता है, पार्टीशन जिसमें ग्रुप बना लेते हैं। इसमें देखिए क्या ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो यानी बराबर बराबर जो है अक्षरों का ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसको जो है हम जो विकल्प के आधार पर करते हैं। तो विकल्प तो अभी तो मैंने लिखा ही नहीं, चलिए हम लोग वैसे कोशिश करते हैं। विकल्प अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है तो फिर कैसे करेंगे, ये भी सीखने की कोशिश करिए। तो इसमें देखिए ऐसा होता है कि जहां पर अक्षरों का जो है घनत्व तो ज्यादा होता है, वहां से हम लोग जो है मदद लेते हैं। तो इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा जो है अक्षरों का घनत्व तो जहां है वो यहाँ पर है। इस घनत्व को हम देखते हुए, इससे मदद लेते हुए इसकी सीरीज को बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए ARD यानी हमारा अंतिम अक्षर जो है D पकड़ रहा है। तो अगर अंतिम अक्षर हम D देख रहे हैं तो यहाँ भी D दिख रहा है एक, तो D के पहले R भी दिख रहा है। तो हमको ये समझ में आ रहा है इस सीरीज में कुछ जो है रिकरेंस हो रहा है, कुछ आवृत्तियां हो रही हैं। तो इसके पहले हम जो है A बना सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर A बना लेते हैं हम लोग।
ये लीजिए, ये बना लिए। अब यहाँ पे भी हमारा देखिए, यहाँ कुछ बड़ा घनत्व वाला जो है, ये अक्षरों का एक घनत्व वाला, यहाँ 5 अक्षर, 1 2 3 4 5 ये पकड़े गए। इन 5 अक्षरों का घनत्व हमें यहाँ पर मिल गया है। अब इससे हमको और ज्यादा सहायता मिल जाएगी इस सीरीज को बनाने में। तो ये देखिए, अब हमारा ये बन गया DEARD, DEARD, और उसके बाद ये देखिए ARD, ये हो गया। तो ARD के पहले क्या आया है? E, तो यहां पर हम क्या बना लेंगे? E, ठीक है। अब देखिए आपका EARD ये पूरा हो गया, और ये आपका हो गया EARD, ये भी हो गया। फिर उसके बाद आप यहां देखिए EARD, यहां R आप भर सकते हैं, ठीक है, आप R भर सकते हैं। आप चाहिए तो ऐसे ग्रुपिंग कर लीजिए, या शुरू से ही थोड़ा सा बनाने। अब देखिए यहाँ पर EA, ये EA है, तो EA से पहले क्या आया? D, यहां पर हम क्या बना लेंगे? D। अब D हो गया, E हो गया, A हो गया, अब DEA हो गया, फिर क्या आएगा? यहाँ पर R हो गया। अब जरा हम इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए DEAR, फिर यहां से रिपीट हो रहा है DEAR, यानी यहां से हम थोड़ा सा ग्रुपिंग छोटा छोटा कर लेते हैं। D एक ग्रुप ये हो गया DEAR, और DEAR ये ग्रुप हो गया, फिर DEAR ये ग्रुप हो गया। अब इसमें ये D भर अलग रह गया, तो अब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। D अलग रह गया तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्रुप पूरा हो गया, ये हमारा ग्रुप पूरा हो गया, और ये हमारा ग्रुप पूरा हो गया। और उसके बाद देखिए R के बाद जो है D मिला है, तो यहां भी देखिए R के बाद D ही आ रहा है, तो यानी हमारा ये सीरीज पूरा हो गया है, ये सीरीज कंप्लीट हो गया। और इसमें देखिए कौन कौन से अक्षर भरे गए हैं उसको देखिए। तो पहले ब्लैंक की जगह पर D भरा गया है, और दूसरे ब्लैंक की जगह पर R भरा गया है, और तीसरे ब्लैंक की जगह पर A भरा गया है, और चौथे ब्लैंक की जगह पर E भरा गया है। DRAE यही इसका आंसर है, ठीक है। जो जो ब्लैंक की जगह पर भरे गए हैं लेटर, वही इसके आंसर हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमने थोड़ा सा ग्रुपिंग का सहारा ले लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा बन गया। देखिए क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से लगाना सबसे आसान होगा। अगर ग्रुप बन रहा है तो पहले ग्रुप ही बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम लोग जो है बाय ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन था नहीं, तो उसके बाद तीसरा मेथड ये होता है कि जहां पर अक्षरों का घनत्व तो ज्यादा होता है वहां से हम सहयोग लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, और उसकी मदद से जो है दूसरे जगह देखिए हमने अक्षरों का घनत्व तो सबसे ज्यादा बना लिया, और उसके बाद से हमारी जो है फिर हमने इसका ग्रुपिंग भी कर लिया, और ग्रुपिंग करने के बाद जो है ये हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो गया। आजकल जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं एमएमएस एग्जाम में, हो सकता है कि ग्रुपिंग आपका ना बने, तो आप जो है इस मेथड से ही जहां पर अक्षरों का घनत्व तो ज्यादा है उसकी सहायता लेकर के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बड़े अक्षरों की सीरीज है। इसी प्रकार से स्मॉल लेटर की सीरीज जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी विधि का इस्तेमाल करके जहां आपकी ग्रुपिंग नहीं बने वहां पर इस विधि का जब जरूरी हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, इसका आंसर भी हो गया है। अब चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप देखेंगे CDE, यानी ये जो अल्फाबेट है उसका क्रम है CDE, एक क्रम से 3 अक्षर आए हुए हैं, फिर उसके बाद लास्ट अक्षर से ही फिर यहाँ शुरुआत हुई है EFG, ठीक है, यानी इसके लास्ट से फिर शुरू किया गया है, फिर इसके लास्ट से यहां शुरू किया जाएगा, यानी GHI। अब इसके लास्ट से यहां शुरू किया जाएगा, देखिए शुरू है भी IJK, फिर इसके लास्ट से यहां शुरू किया जाएगा, यानी KLM, 3 अक्षर का जो पेयर है। अब यहां से M का जो है लास्ट अक्षर है यहाँ M, फिर यहां से M से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये सीरीज कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार हमने क्या क्या भरा, इसमें हमने भरा GHI
और KLM, ठीक है। तो आंसर लिख लीजिए GHI और KLM। इसको जो है भर करके हमने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये लॉजिकल सीरीज बन गई है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में हाँ पोजीशन लगाइए। पोजीशन देखिए, बी का पोजीशन जो है 2 होता है और यस का पोजीशन जो है 19 होता है। सी का पोजीशन 3 होता है और आर का पोजीशन 18 होता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, ई का पोजीशन 5 होता है और पी का पोजीशन 16 होता है। एफ का पोजीशन 6 होता है और ओ का पोजीशन 15 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ये एच का पोजीशन जो है 8 होता है और एम का पोजीशन जो है 13 होता है। अब हमने पोजीशन जब पता कर लिया तो इसके बाद ये सीरीज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 के बाद ये 3 आया है, ये पहला अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 4 कौन सा अक्षर बनता है? डी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको देखिए, ये 19 से 18 बना, तो 18 से क्या बनना चाहिए? 17 बनना चाहिए। और 17 क्या होता है? क्यू, यानी यहाँ पर कौन सा अक्षर? 17 का क्यू, ठीक है। यानी डी क्यू हमने यहां भर दिया। फिर आगे देखिए, आपका जो 5, यानी ये देखिए 2 3 4 5 6 और उसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए? 7। 7 का कौन सा अक्षर होता है? 7 का होता है जी। ये देखिए जी हमने भर दिया। अब आगे देखिए, अब इस वाले सीरीज से जो 19 वाला है, 19 से 18 बना, 18 से 17 बना, 17 से 16 बना और 16 से जो है 15 बना। अब 15 से क्या बनेगा? 14 बनेगा। और 14 किसका पोजीशन होता है? एन का। तो यहाँ पर एन 14। अब हमने भरा क्या क्या? हमने इसको पूरा भरा और इसको पूरा भरा, ठीक है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी क्यू कामा जी एन, ठीक है। ये 2 पेयर हमने 2-2 अक्षर के 2 पेयर हमने भरे हैं और यही इसका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आइए अब हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी जो है एनएमएमएस एग्जाम में आ चुका है। ज़रा देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो ये देखिए बी है, उसके बाद अल्फ़ाबेट यहाँ डी आया है, फिर यहाँ एक अल्फ़ाबेट आपको चाहिए ये ब्लैंक वाली जगह पर। यहाँ फिर नंबर में देखिए 4 है, 8 है, तो फिर यहीं पर एक नंबर आपको चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर है, तो यहाँ भी एक अल्फ़ाबेट चाहिए आपको और एक नंबर चाहिए। यानी 2 ब्लैंक स्थान है, तो दोनों ब्लैंक स्थान में एक अल्फ़ाबेट एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर चाहिए। और वो कैसे होगा? तो ये देखिए, आप ये इसका पोजीशन जो है 2 होता है और इसका पोजीशन 4 होता है, ठीक है। यानी 2 में 2 जोड़ दिए, 4 हो गया। अब हम लोग जो है 2 में 2 जोड़ दिए, 4 हो गया। अब हम लोग जरा इसमें 3 जोड़ देते हैं। देखिए, इस 2 जो बी है, बी का पोजीशन जो 2 है, उसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये डी मिल जाता है, यानी 4 हो जाता है। अब इसके पोजीशन में हम लोग अगला 3 जोड़ देंगे। अगर 3 जोड़ देंगे तो 4 और 3 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 किसका पोजीशन होता है? जी का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जी, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखिए, 7 इसका पोजीशन हो गया। फिर उसके बाद 7 में जो है, यहाँ पर हमने पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। यानी 7 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 11। ये 11 इसका पोजीशन देखिए हम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। ये 7 है, ठीक है।
हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है। ये 7, उसके बाद 11। अब 11 में हमने जो 7 में 4 जोड़ करके 11 पाया है। अब 11 में हम लोग 5 जोड़ेंगे, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और 16 किसका पोजीशन होता है, पी का, तो यहाँ पी हो जाएगा। तो अब देखिए ये अल्फाबेट का तो सीरीज पूरा हो गया। अब हम लोग नंबर की सीरीज में आते हैं। नंबर की सीरीज में देखिए ये 4 से 8 बना है, ठीक है, तो इसमें 4 जोड़े हैं, ठीक। उसके बाद यहां से हमको जो है बनाना है, तो यहां हम लोग 6 जोड़ देते हैं, धन 6। धन 6 करेंगे तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है, ये 14 बन गया। फिर अब हम लोग जो है यहाँ 2 बढ़ा करके जोड़ें, यानी अब 8 जोड़ दें। 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। फिर उसके बाद देखिए ये 22 में जो है 10 जोड़ दें तो क्या मिलेगा 32, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ 32 में हम लोग 12 जोड़ दें, 2 बढ़ा करके 12 जोड़ दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर भी हमारा पूरा हो गया, अल्फाबेट भी पूरा हो गया। तो हमने क्या क्या लाया यहाँ पर लाया पहला वाला जी और 14, पहला लाया जी और 14, ठीक है। और जो दूसरा फिल किया है पी और 32, पी और 32, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका आंसर, जहां ये विकल्प रहेगा उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग हल करते हैं। तो देखिए ये सीरीज का एक क्वेश्चन है। पहले इसमें काउंटिंग करते हैं, सबसे पहला काम काउंटिंग ही करते हैं। काउंटिंग कर लीजिए इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो क्या ग्रुपिंग तो हो जाएगी, यानी 4 का हम लोग बना लेते हैं 3 समूह, 4 3 12, तो 4 कर लीजिए, 1 2 3 4 बन गया। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी ग्रुपिंग हो गई। अब जरा इस ग्रुपिंग में देखिए, ये पहला अक्षर यहाँ भी ये है, पहला अक्षर यहाँ भी ये है, यहाँ पर पहला अक्षर ए नहीं है तो हम लोग जो है उसको ए बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है आप देखिए यहाँ भी 3 अक्षर ए बी मिल गए। अब ये लास्ट अक्षर हमको पता नहीं है, तो लास्ट अक्षर देखिए यहाँ सी है और यहाँ सी है, इस वाले भी ग्रुप में सी, इस वाले भी ग्रुप में सी, तो हम यहाँ का लास्ट अक्षर बना लें सी। तो अब हमारा एक ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। एक ग्रुप में क्या क्या है, ए बी सी, तो यहाँ भी बना लीजिए ए बी सी, यहाँ भी बना लीजिए ए बी सी। अब हमारा ये पूरा हो गया। हमने भरा क्या क्या, पहले वाले ब्लैंक पे बी भरा है, ठीक है, दूसरे वाले ब्लैंक पे फिर ए भरा है और तीसरे वाले ब्लैंक पे फिर ए भरा है और चौथे वाले ब्लैंक पे सी भरा है, यानी बी ए सी, यही इसका आंसर है, ठीक है, और ये इसका आंसर है। अब आ जाइए हम लोग जो 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी सीरीज का एक क्वेश्चन लगता है, कैपिटल लेटर सीरीज है, लेकिन अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 4 के 3 समूह बनाइए या 3 के 4 समूह, 4 का बनाते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4, ये 3 समूह बन गए हमारे। अब चलिए मैचिंग कराते हैं इनकी। जब मैचिंग कराएंगे तो देखिए यहाँ पहला अक्षर यन है, यहाँ भी पहला अक्षर यन है, यहाँ खाली है तो इसका पहला अक्षर यन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि पहला दूसरा यन एन रहेगा और तीसरा टी रहेगा, तो यहाँ का टी हम तीसरा पूरा कर लेते हैं। तो एक ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया एन एन टी एस, ठीक है। जब एक ग्रुप पूरा हो गया तो उसके हिसाब से हम दूसरा ग्रुप बना लेंगे एन एन टी एस, फिर यहाँ भी एन एन टी एस। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हल हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर देखिए, पहला क्या फिल किया है यहाँ पर n, फिर दूसरा क्या फिल किया है n, ठीक है, और तीसरा क्या फिल किया है s, चौथा क्या फिल किया है t। यानी जहां ये विकल्प में आपको मिलेगा उसे आप लोग टिक लगा लीजिएगा, वो आंसर होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं। आइए अब हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है तो इसमें कहीं कॉमा नहीं दिख रहा है। जब कॉमा नहीं है तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं इन्हें। काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं, और 12 अक्षर हैं तो 3 3 के 4 ग्रुप या 4 4 के 3 ग्रुप हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग 4 4 का ग्रुप बनाते हैं। 4 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे पहला ग्रुप हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा, 1 2 3 4 ये हमारा तीसरा ग्रुप है। अब चलिए इसकी मैचिंग कराते हैं ग्रुपों की। तो ये देखिए, इसका लास्ट अक्षर जो है n है इस ग्रुप का, और इस ग्रुप का भी लास्ट अक्षर n है, तो इस ग्रुप का भी लास्ट अक्षर हम लोग n कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए, इस ग्रुप का पहला अक्षर O है, इस भी ग्रुप का जो है पहला अक्षर O है, तो इस ग्रुप का जो है हम लोग पहला अक्षर O कर देते हैं। अब हमारे सामने एक ग्रुप जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसी को आधार मान करके बाकी बच्चे ग्रुपों को जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए OPPN यही सीरीज है, तो O यहाँ पर PPN पूरा हो गया, OPPN, इस प्रकार से हमारा ये पूरा सीरीज पूरा हो गया। क्या क्या लेटर हमने भरा, तो यहाँ पे हमने P भरा, फिर उसके बाद जो है P भरा, फिर हमने जो है यहाँ पर P भरा, फिर हमने जो है यहाँ पर O भरा, और फिर हमने यहाँ पर N भरा। जहां पर ये आपको विकल्प में मिलेगा वही वाला विकल्प आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में दे रखा है, जो दूसरा अक्षर है वो जो है स्मॉल लेटर में दे रखा है। तो जरा हम लोग पहले अक्षर की जो है पोजीशन जो है लिखते हैं इसके ऊपर। तो बी की पोजीशन कितनी होती है 2, और सी की 3, ठीक है, और डी की 4, ई की 5 और इसकी 6। तो यहाँ पर किस पोजीशन का नंबर आएगा, 7 पोजीशन का। और 7 किसका पोजीशन होता है, जी का। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए, जरा छोटे वाले अक्षरों का पोजीशन निकालिए। तो इसका पोजीशन आपका 25, वाई का, एक्स का 24 और डब्लू का 23 और बी का जो है आपका 22 और यू का जो है 21। तो यहाँ पे 20 यानी 20 आना चाहिए। 20 का किसका होता पोजीशन, टी का। तो यहाँ स्मॉल लेटर टी होना चाहिए, ये टी, ये 20 पोजीशन का अक्षर आपका हो गया। यानी हमने क्या भरा, जी टी, क्या भरा, जी और टी, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसका पोजीशन क्या है, 1, इसका पोजीशन 2, इसका पोजीशन 4, इसका पोजीशन 7, इसका पोजीशन 11 और इसका पोजीशन 22। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम एक में 1 जोड़ दें तो ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, और 2 में 2 जोड़ दें तो ये हमारा 4 मिल जाएगा, और 4 में हम 3 जोड़ दें तो ये हमारा 7 मिल जाएगा। यानी 1 2 3 इस हिसाब से जोड़ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ें, 4 जोड़ दें तो 7 4 11, 11 मिला हुआ है। फिर इसके बाद क्या होगा, 11 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो 11 5 कितना होता है, 16। तो 16 पोजीशन का अक्षर क्या होता है, पी। हम लोग पी भर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पी भर दिया।
यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लीजिए क्या और जो सही है कि नहीं। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। जब 6 जोड़ेंगे तो 16 6 22 होता है। इस प्रकार से हमारी ये सीरीज पूरी हो गई। इसमें हमने क्या भरा, ये P भरा और इसमें क्या भरा था, ये GT भरा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, P। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा 9 10 11 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए जो है कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 को जो है हल करते हैं। ये देखने से तो यही लगता है कि स्मॉल लेटर सीरीज का क्वेश्चन है और इसको हम लोग जो है हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या करते हैं, ऐसे सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम अक्षरों को काउंट करते हैं। चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है। तो 16 में क्या होता है, निश्चित रूप से 4 का ग्रुप बनता है। अब हम 4 का जो है ग्रुप बनाएं। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 की 4 ग्रुप हमने बना लिए, बांट दिए। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए, अब हम जरा मैचिंग करें तो इसका लास्ट अक्षर ये है और इसका भी लास्ट अक्षर ये है और इसका भी लास्ट अक्षर ये है और इसका भी लास्ट अक्षर ये है। तो यानी लास्ट अक्षर तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, यानी 4 अक्षर में जो है लास्ट अक्षर फिक्स है। अब उसके बाद देखिए हम लोग जो है पहला अक्षर देखें तो पहला अक्षर ये देखिए यहाँ ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है पहला अक्षर ए नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है हमको देखिए एक बात तो समझ में आ गया, यहाँ ए सी है और यहाँ ए और उसके बाद ये ब्लैंक स्थान है, तो ये जगह हमें समझ में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ ए डी है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया ए सी है, यहाँ से ए डी है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहला स्थान तो ए है, ठीक है, सब में, दूसरे स्थान पर जो है अक्षर बदल रहे हैं। दूसरे स्थान पर यहाँ सी है और यहाँ हमें लगता है बी आया और यहाँ डी आया है और यहाँ ई आया है, क्योंकि इसमें जो है ये बी, ये और ये अक्षर जो है बढ़ते हुए क्रम में इस पूरे जो है समूह में आए हुए हैं, ग्रुपों में आए हुए हैं। ठीक है, बनाने के लिए तो मैं यहीं से बना दूं, लेकिन आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन से आपको मदद जो है मिल जाएगी और ये क्वेश्चन लगाना और आसान हो जाएगा। जब नहीं समझ में आता, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, अभी लग जाएगा, आप चाहें तो लग जाएगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस कम रहेगी तो आप इसका सहारा लेंगे, अपने विकल्प का, ऑप्शन का। तो इस ऑप्शन में देखिए जो पहला अक्षर है सम में बी है और दूसरा अक्षर सम में ए है, तो आप पहला स्थान पर बी आप भर लीजिए, ये बी भर गया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि पहला अक्षर ए है और दूसरा अक्षर बी ए, तो यहाँ पर भी पहला अक्षर ए है और हमने ये तो अपने से भरा था, तो यहाँ पे देखिए दूसरे अक्षर पे भी सब में चारों विकल्प में ए है, तो ए ही यहाँ भी फिक्स हो गया है, यहाँ बी भी फिक्स हो गया है, यानी ए बी ए और ए, और इस अक्षर को अब हम लोग रिपीट करा देते हैं सी को, तो सी को रिपीट करा देंगे तो ए डबल सी ए, और यहाँ पर डी को हम लोग रिपीट करा देते हैं तो ए डबल डी ए, और यहाँ पर हम लोग ई को रिपीट करा देते हैं तो ए डबल ई ए। और देखिए उस हिसाब से यहाँ पर विकल्प भी हम लोग को खोजने को मिल जाएगा। तो चलिए रिपीट कराते हैं, ए बी ए सी ए डी ए, ठीक है, और ए ए। अब ऐसा विकल्प कहाँ है, बी और ए तो सब में था। अब उसके बाद जो है हमने क्या नेक्स्ट अक्षर सी लिया, तो सी देखिए तीसरे प्लेस में किसमें है, इसमें है, तीसरे वाले में है। ये देखिए तीसरे वाले में सी सिर्फ है,
तीसरे स्थान पर, तो हमारा अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तीसरा विकल्प ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक दूसरे हिसाब से भी लगाना देखिए आप लोग, थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, ए ब्लैंक स्थान, बी ए, फिर ब्लैंक स्थान, फिर सी, फिर ब्लैंक, फिर ए, फिर डी, फिर ब्लैंक, फिर ए, फिर ब्लैंक, फिर ई और ए। ठीक है, ई और ए। तो देखिए इसको यहाँ पर इसको लगाने का एक और तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि जब ये 16 की जो है इसमें हमने काउंट किया था तो 16 पद थे, तो 4-4 का ग्रुप बना लेना ही सबसे अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो ऐसे लोग को क्वेश्चन कैसे करना है, पहले ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो ऐसे लोग उस वाले जगह पर पहुंचे जहां पर अक्षरों का घनत्व सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अक्षरों का घनत्व सबसे ज्यादा है, बाकी हर जगह अक्षरों का घनत्व जो है उससे कम है। अब 2-2 अक्षर के घनत्व वाले यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ये 3 जगह पर 2-2 अक्षर के घनत्व वाले हैं। सबसे ज्यादा यही 3 अक्षर का घनत्व है। तो हमें तो ये बात तो समझ में आ गई कि अक्षरों का रिपीटिशन यहाँ ए का है, यहाँ भी ए का है। तो उस हिसाब से अब हम जो है अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन में घुसेंगे। ऑप्शन में घुसेंगे तो वही वाली बात फिर होगी कि पहले जगह पर सारे ऑप्शन में बी है और दूसरे स्थान पर ए है, और तीसरे स्थान पर ही चेंजिंग हुई है, यहाँ पर जो है सी आया और बाकी में सब में बी है। तो हम जो है वही ऑप्शन इसमें भर देंगे। देखिए पहले स्थान पे बी फिक्स है तो बी भर दिए, दूसरे स्थान पर ए फिक्स है वो हम भर दिए। अब तीसरे स्थान वाला हम लोग अभी सोचेंगे। पहले इसको देखिए ए बी बी ए, ये हमको देखिए एक तरीके से मिल गया, समझ में आ गया कि ए बी बी ए, ये 4-4 चूंकि 16 है, तो अब यहाँ पर ग्रुपिंग आप कर लीजिए ए बी बी ए, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद यहाँ पर सी है तो सी का हम लोग रिपीटिशन कर देते हैं, ए सी सी ए, ये 4-4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ए डी डी ए, ठीक है, ये हो गया ग्रुप हमारा पूरा हो गया। फिर उसके बाद देखिए ए ई ई ए, इसमें जो है उसी प्रकार से बी सी और डी ई जो है नए अक्षर बढ़ते हुए क्रम में आए थे। इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन हमने दूसरे रूप से भी आपको समझा दिया। यानी पहले जो है हम जहाँ अक्षरों का घनत्व ज्यादा था वहां पर गए, उसके बाद जो है ऑप्शन में चले गए और ऑप्शन में जाने के बाद हमने 2 अक्षरों को भर दिया, उसके बाद हमने ग्रुपिंग की। ठीक है, और ग्रुपिंग करके जो है हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से आपको लगाना बता दिया। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुपिंग से क्वेश्चन हल नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जहां अक्षरों का ज्यादा घनत्व है उसका सहारा लेकर के क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। चलिए, इस प्रकार से जो है हमारा ये सीरीज जो है आज कंप्लीट हो गया। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए, और आज जो है इसका जो है हम लोग एंडिंग करेंगे। अब जो अगला वीडियो लाएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। वंदे भारत।